सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स में खुशामदीद। और सुकून वेलनेस ब्रांड का कहना है कि खाना और पीना नहीं सिर्फ लगाना है। हमारे दीगर स्पॉन्सर्स में शामिल है कंट्री प्लस फूड्स, जिनके मसाला जात खास अज्जा से तैयार किए जाते हैं। और इन्होंने एक और बड़ी ज़बरदस्त चीज़ की है कि बहुत जदीद किस्म की पैकेजिंग में जार्स में दस्तियाब है, यानी कि जब आप इस्तेमाल करें अपना मसाला तो उसके बाद वो आपने अक्सर देखा होगा पैकेट्स खुले रहते हैं जिससे उनमें मॉइस्चर आ जाता है। तो ये जो कंट्री प्लस है, इनकी खास बात यह है कि इनके जार्स में दस्तियाब हैं, तो आप उसी वक्त उसको बंद करके महफूज कर सकते हैं अपने अज्जा को, ताकि वो देर तक फ्रेश रहें। सुकून सेकंड ड्रामा आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, और कोला नेक्स्ट मेड इन पाकिस्तान है। और आपकी जितनी भी तकरीबात और ख़ास मूवमेंट जो हैं उनको नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए कोला नेक्स्ट इंतहाई ज़रूरी है। ड्रामा है सावल यार पिया, जिसका आप सबको बड़ी बेताबी से इंतजार था और आप बड़ी फरमाइश करते थे रिव्यू कब करेंगे। रिव्यू भी करेंगे, लेकिन उससे पहले जो उससे भी ख़ास चीज़ है यानी कि नॉमिनेशंस, उनकी तरफ चलते हैं। पूरे साल का जो नतीजा है वो गाहे बगाहे आता जा रहा है। पिछली ब्रेक में भी हमने 4 नॉमिनेशंस आपके साथ डिस्कस की, क्रिटिक्स की। अब चलते हैं 4 नेक्स्ट नॉमिनेशन की तरफ। जजेस आप रेडी हैं? गैस करना है आप लोगों के लिए बड़ा ज़बरदस्त गिफ्ट हैम्पर होगा अगर आप सही गैस कर सकेंगे क्योंकि रिजल्ट अनाउंस होंगे अगले हफ्ते और आप लोग भी गैस कर सकते हैं। और उसमें भी मैं कोई नाम वैसे रखना चाहिए अगर लोग सही गैस करें तो। वैसे क्या फॉर द ऑडियंस ना? हाँ, फॉर द ऑडियंस है ना, तो ऐसी चीज होनी चाहिए। चलिए आप कमेंट्स में जरूर गैस कीजिएगा कौन विन करेगा। तो चलते हैं नेक्स्ट नॉमिनेशंस की तरफ जो के हैं। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट राइटर क्रिटिक्स आर जफर मेराज फॉर मन जोगी, मुस्तफा आफरीदी फॉर जर्द पत्तों का बन, फरहत इश्तियाक फॉर कभी मैं कभी तुम, सकलैन अब्बास फॉर खई, रिदा बिलाल फॉर जाने जहां, अवैस अहमद, अदील अफजल फॉर स्टैंड अप गर्ल, आलिया बुखारी फॉर जान से प्यारा जूनी, शाहिद डोगर फॉर अखाड़ा। वॉच आउट फॉर द विनर ऑफ क्रिटिक्स चॉइस ओनली ऑन क्या ड्रामा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड 24 न्यूज HD। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि जजेस को अपने ही दिया हुआ रिजल्ट वो करना है ना, उसको गैस करना है, उसी को आपको प्रेडिक्ट करना है। उस वक्त तो आप जज्बात की रो में आप नंबर्स दे जाते हैं। अब सोचें वो सारा जो नंबर्स हैं वो कंपाइल हो गए, मिले हुए ज्यादा हाई नंबर्स ही मिले हुए सबको, है ना। ये तो क्रिटिक्स में तो सारे वो लोग हैं। तो बताएं, फरहत इश्तियाक, यू थिंक फरहत इश्तियाक? I am biased, Mustafa Afridi मुस्तफा आफरीदी and also Zafar. I love And Zafar Miraj. तो मैं भी 3 दूंगी। चलें। वैसे तो नहीं बहुत सारे एक एक हम एक नहीं सारे 2-3 क्लैरिटी की बात है, बस एक मुझे तो ऑफ कोर्स जफर मिराज, मुस्तफा अफरीदी एंड फरहत इश्तियाक। नहीं, फिर ये मजा नहीं आ रहा क्या ना, करें आपको पता अब 2-3 नाम चलें, अभी तो नहीं, यही तो बात है कि एक का आप बताएं। चले, अभी तो हम गैस कर रहे हैं ना। अगले हफ्ते जब हम नॉमिनेशन देख के रिजल्ट अनाउंस कर रहे होंगे उस वक्त फिर हम एक एक लेंगे, उस वक्त एक मौका देंगे। No, but it's a ridiculous thing, यार। क्या How can you? I mean, like they're all fantastic. बट आप लोगों ने नंबर्स दिए, मैं तो वही कैलकुलेशन के हिसाब से आपको याद आ रहा हो, ये नहीं कि who was the best, बात है कि मुझे लग रहा है नंबर्स के हिसाब से शायद आप ये हो जाए। सीरियसली ले रहे हो? आप एक ही दो। I am not taking मैं this परफॉर्मेंस के seriously at लिहाज all. से नहीं कह रही, मैं नंबर्स के हिसाब से कह रही हूँ चले। हाँ, कैलकुलेशन। तो जी अब नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ चलते हैं, देखते हैं वो कौन सी है। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय। नॉमिनीज फॉर द बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ नेगेटिव रोल क्रिटिक्स आर मुहिब मिर्जा फॉर जफा, गौहर रशीद फॉर मन जोगी, अदनान सिद्दीकी फॉर जेंटलमैन, हिरा मानी फॉर जान से प्यारा जूनी, हारिस वहीद फॉर जाने जहां, इमाद इरफानी फॉर कभी मैं कभी तुम, खालिद बट फॉर खई, सबा हमीद फॉर नूर जहां। वॉच आउट फॉर द विनर ऑफ क्रिटिक्स चॉइस ओनली ऑन क्या ड्रामा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड 24 न्यूज HD। जी नादिया, क्या नेगेटिव कैरेक्टर्स है इस गुज़श्ता साल के? आई थिंक सभी मेरे अमेजिंग है, बट सबा हमीद, सबा हमीद क्रिटिक्स में आपको लग रहा है सबा हमीद विन करेंगी। मैया जी आपके 3 क्यों? चार लो भाई, लेकिन 2 का नाम दूंगी, हारिस एंड गौहर रशीद।
हारिस एंड गौहर रशीद। आपकी प्रेडिक्शन ये है। अतीका जी? Otherwise, Adnan also and Khalid. I think Adnan was super. Adnan for me. इन जेंटलमैन। In gentleman. His get up, his look, his body language, लहजा, बहुत अच्छा काम किया अदनान ने उस पे। तो जी ये जजेस की प्रेडिक्शन है और ये नंबर सोचे दे चुके हैं और वो सारे नंबर्स लेकिन कंपाइल भी हो ऐसा चुके हैं जो ये मैं सोच याद रहे कर रही हैं हूँ। रिजल्ट इनके बिल्कुल ऑपोजिट भी हो सकता है। है होंगे। हाँ, और आप लोग नहीं, बहुत अच्छा प्रेडिक्ट है, तो कीजिए। opposite होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट कैटेगरी की तरफ जो कि है सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय नॉमिनीज फॉर द बेस्ट एक्ट्रेस क्रिटिक्स आर सबीना फारूक फॉर मन जोगी, सजल अली फॉर जर्द पत्तों का बन, हानिया आमिर फॉर कभी मैं कभी तुम, जारा नूर अब्बास फॉर स्टैंड अप गर्ल, मावरा हुसैन फॉर जफा, आयजा खान फॉर जाने जहां, मामिया शजफर फॉर जान से प्यारा जूनी, दुरेफिशा सलीम फॉर खई। वॉच आउट फॉर द विनर ऑफ क्रिटिक्स चॉइस ओनली ऑन क्या ड्रामा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड 24 न्यूज HD। बॉय से ज्यादा टफ ये वाला है ना? क्या परफॉर्मेंसेस हैं सारी, I पूरा loved, लाइनअप। everyone सज्जल का काम अमेजिंग बट आई थिंक हानिया आमिर या 3 दोनों अमेजिंग है। ये क्रिटिक्स सोचे, क्रिटिक्स लाइक आप I क्योंकि can't do 2 and 3 Hania. and you have to give a name. हानिया आमिर। I refuse. यू थिंक हानिया This आमिर is being क्रिटिक्स too में? diplomatic. No, no. हाँ, तीन चले, आप तीन बताएं। वैसे तो Zara, Hania, Sajjal. Brilliant. All the rest were also brilliant, but मेरी तो prediction फिर है। सारे आपकी आठ के प्रेडिक्शन नाम ये ले है। लो। अतिका जी आपकी प्रेडिक्शन Best मैं नहीं दे सकती। चलिए प्रेडिक्शन, चलिए आप भी ले लें, ज्यादा नाम ले जीतेंगे लें। ना, 3-1 जीतेगी ना। हाँ, ये जीतेंगी तो एक ही। आपकी प्रेडिक्शन क्या है? मेरी प्रेडिक्शन सारी बहुत अच्छी है और मेरा मतलब है अगर 3 कर सकते तो 8 भी कर सकते हैं हम। एक नाम बताइए जो एक। I think popular vote will go towards Hania, but when we talk about critique this thing, I think Sabina in Manjogi was fantastic. तो जी क्रिटिक्स के लिए प्रेडिक्शन है अतीका जी की सबीना, मैया जी की 3 प्रेडिक्शन है, ज़ारा नूर अब्बास, सज्जल एंड हानिया, नादिया की है हानिया। तो जी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा और आप भी Prediction नहीं प्रेडिक्ट है, करें। एक ख्वाहिश desire है, है, हाँ, एक नन्ही सी ख्वाहिश, दिली ख्वाहिश। दिली ख्वाहिश है। 3 were the best ना। हाँ, नेक्स्ट नॉमिनेशन की तरफ चलते हैं जो कि है सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकन अवार्ड्स पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय नॉमिनीज फॉर द बेस्ट एक्टर क्रिटिक्स आर फहद मुस्तफा फॉर कभी मैं कभी तुम, हमजा अली अब्बासी फॉर जाने जहां, हमजा सोहेल फॉर जर्द पत्तों का बन, जाहिद अहमद फॉर जान से प्यारा जूनी, बिलाल अब्बास फॉर मन जोगी, फैसल कुरैशी फॉर खई, शहरियार मुनव्वर फॉर रद, फेरोज खान फॉर अखाड़ा। वॉच आउट फॉर द विनर ऑफ क्रिटिक्स चॉइस ओनली ऑन क्या ड्रामा है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स एंड 24 न्यूज जी HD। नादिया। सब बॉयज बहुत अमेजिंग है लेकिन आई थिंक द अवार्ड विल गो टू फहद मुस्तफा। क्रिटिक्स का? हाँ। अतिक मैया जी 2 people. Hamza आपका Ali guess क्या है? Basi फॉर जाने जहां and what's the other boy in Manjogi? बिलाल अब्बास। अब्बास। Both अतीका of them. जी। I want फहद मुस्तफा for कभी मैं कभी तुम। क्रिटिक्स में Yes. और आप लोगों के नंबर सारे सेम है और हम वैसे, नंबर वही ना, मुझे याद है इतने 10 10 He was 10 very दिए थे good. उसने नंबर सबसे ज्यादा। तो रिजल्ट ये भी हो सकता है और ये नहीं भी हो सकता क्योंकि वो जो डाटा है वो तो आप लोग उस वक्त जो बोल चुके हैं वो सब बोल चुके मुझे हैं, याद सब है बोले। याद भी नहीं रिजल्ट याद ना। होगा, मुझे इस हाँ। पे मैं श्योर हूँ, हाँ इस पे मैं श्योर हूँ, लॉक कर दो। ठीक है जी। एक चीज़ मैं कहता चलूँ कि इसमें एक जो रिश्ता था माँ और बेटी का बहुत ज़बरदस्त और बहुत मजबूत था, वो लैला वासिया के कैरेक्टर और रमशा के कैरेक्टर में था। जो उनकी बॉन्डिंग है आपस में, जिस तरह से एक फ्रैंकनेस है और जिस तरह से वो स्ट्रेंथन कर रही है, तो नादिया इस पे आप क्या करेंगी? तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि दे लाइक फ्रेंड्स, बट माँ ने एक तरबियत का भी एक एलिमेंट रखा हुआ है कि उसको बताती है कि भाई ये बेटा ये ठीक नहीं है, ये सही नहीं है,
तो माँ बेटी का बड़ा अच्छा बॉन्ड है और रिश्ते में बड़ी मजबूती नज़र आ रही है. सो आई एम एंजॉइंग दैट. वो अच्छी बात. और मुझे मज़े की बात ये लग रही है कि वो जो ये इतना स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है कि वो माँ से बिल्कुल घबराती नहीं, हर बात खुल के शेयर कर रही है. बिल्कुल. और ये रिश्ते की असल मजबूती होती है कि आपको इतना ट्रस्ट हो कि आप जिससे बात शेयर कर सकें. और जब वो आके वो जो वो कहती है ना उसको, जब उसको तेल लगा रही होती है बालों में, कि अगर मेरा उस पर दिल आ गया तो, हाँ, पूछती है माँ से. पहले माँ को तंग कर रही होती है कि आपका दिल आ गया है. तो आई थिंक यही असल रिश्ते की मजबूती होती है. तो जी नॉमिनेशंस भी आपको पता चलती रहेंगी. आप लोग भी प्रेडिक्ट कीजिए कौन सा जो आपका स्टार है, कौन सा ड्रामा है, कौन सा राइटर, कौन सा डायरेक्टर बाजी लेके जाएगा. और स्पेशली जो क्रिटिक्स ने नंबर दिए, अगर आप शो के रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको आइडिया होगा कि नादिया किसको ज़्यादा नंबर देती थी, या मरीना जी किसको देती थी, या अतीका जी किसको ज़्यादा नंबर्स देती थी. तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है. ख़ुद भी इनको याद नहीं है. ये एक और भी इंटरेस्टिंग चीज़ है. लेकिन एक चीज़ जो बहुत ही ख़ास है, जिसका आप सबको बड़ी बेताबी से इंतज़ार था, और मुझे भी काफ़ी अर्से से पता था कि ये ड्रामा बन रहा है. और जो हमारे बहुत ही ज़बरदस्त राइटर हैं हाशिम नदीम, वो झोंक सरकार के बाद आई थिंक उनका ये नेक्स्ट प्रोजेक्ट है. और दानिश नवाज ने डायरेक्ट किया. मैं बात कर रहा हूँ सावल यार पिया और अहमद अली अकबर, जो कि हम गुज़श्ता साल उन्हें सिर्फ पुलिस वाले के करैक्टर में देखे थे. इस दफ़ा एक बहुत ही इंटरेस्टिंग करैक्टर में सामने आए हैं, बिल्कुल अपोजिट टू पुलिस वाला, गुंडा. और ऐसा इंटरेस्टिंग वो एक गुंडा बने हैं कि कमाल ही कर दिया है. तो नादिया, आपको कैसा लगा? और आपको तो इस नया क्रश भी, ओ मैया जी से स्टार्ट करें, सॉरी मैया जी, आपको कैसा लगा सावल यार पिया? Loved it. Very nice. I love it कि जब आपको फर्स्ट 2 एपिसोड्स ग्रिप करते हैं. थोड़ी सी जगह पे मुझे लगा ज़रा सा ड्रैग कर रहा था, बट ओवरऑल फैंटास्टिक. एंड व्हाट अ कास्ट. आई मीन अहमद अली अकबर, दुर्रफिशा, फिरोज़, अली ताहिर, नैयर एजाज, यासिर नवाज, राशिद फारूकी, दीपक परवेज, ZQ, सिद्रा नियाजी, इरम अख्तर. आई मीन लाइक इट्स ऑन एंड ऑन एंड ऑन. मैंने उस दिन कास्ट निकाली, मैंने कहा है अभी तो लोगों ने आना है, यू नो, लाइक पीपल हैव टू. सो आई एम थिंकिंग माय गॉड, आई मीन लाइक दानिश तो, एंड दानिश का काम इतना ब्यूटीफुली नज़र आ रहा है. यू रियली सीइंग दानिश's वर्क. आई थिंक जो उसने ओपनिंग सीन जो किया, जो पिछला भी हमने कहा था ना, इट वाज वेरी रेमिनिसेंट. जो लास्ट हमने कौन सा प्ले इश्क मुर्शिद का, और फिर और उसका उन दोनों का, बट यहाँ इट वाज सो द रेन वाज सो रेलेवेंट. इट वाज सो रेलेवेंट कि आपको फील हो रहा था. There was a feeling of desperation. There was a feeling of wanting to pick up Ali Tahir and throw him out of that जुआ का घर, है ना. And then the OST was beautiful. How they used it कि वो रेडियो पे भी चल रहा है, उसके दिमाग में भी है. It's about him. It's, you know, like, oof, I thought it was very good. For me, it was loved it. Oh, very good start. अतीका जी, मुझे तो इस बात की बड़ी खुशी है कि जियो के बाद कुछ अरसे बाद ना इतना अच्छा ड्रामा आया है. बिकॉज वो तो लगना शुरू हो गया था कि हम इधर बैठे ही हैं यहाँ पे रोस्ट करने जियो के ड्रामे. बट वी आर बीइंग ऑनेस्ट. आई मीन, हमें जो पहले ड्रामे गए हैं इतने अच्छे नहीं थे, तो हम झूठ भी नहीं बोल सकते. बट दिस वाज जस्ट लवली. स्क्रीन, परफॉर्मेंसेस, प्रोडक्शन डिज़ाइन इतनी अच्छी इसकी. फिर उसके जो इंटर कटिंग, जो फ्लैशबैक्स के हैं बिफोर एंड आफ्टर, कॉन्स्टेंटली गोइंग बैक एंड फोर्थ, टाइमलाइन, इतने मज़े का दानिश ने टाइमलाइन निकाला है. और ओवरऑल कहानी बड़ी अच्छी है. एंड आई वाज जस्ट वेरी इम्प्रेस्ड विद द प्रोडक्शन डिज़ाइन. बिकॉज चाहे वो गाड़ी गली से गुजर रही है, यू नो, वो पूरा जो यू कैन सी के सेवन स्काई ने तवज्जो और पैसा लगाया है इस प्रोडक्ट पे, सिर्फ कास्ट पे ही नहीं, लेकिन ओवरऑल जो इसका एक माहौल बनाया है, सारा एक तवज्जो दी गई है इस ड्रामे को. एंड आई जस्ट loved it, and the characters are fantastic. So 2 thumbs up. फाइनली आई थिंक खई के बाद कोई अच्छी प्रोडक्शन हमें नजर आई है. बहुत अच्छा. जियो की बहुत अरसे के और अल्लाह करे सस्टेन करे. एक दो चीज़ें और हैं, उनका मैं तज़किरा करूंगा, लेकिन ना दिया. मुझे इतना, मैं प्राउड फील कर रही हूँ इस हफ्ते में जो भी ड्रामे देखे हैं, मुझे इतनी खुशी हुई है. ये वो पाकिस्तानी ड्रामा है जिसमें हमें फ़ख्र है. स्टोरीज़ तो खैर फैमिली और रोमांस जो है ना, ये तो हमारे, मैं कहती हूँ ना, खून में है. ये तो स्पेशलिटी हमारी है ही, फैमिली ड्रामा. लेकिन जिस तरह से हम टेक्निकली अब इतने एडवांस हो गए हैं ना, जैसे हम ड्रामा बना रहे हैं, इट इज़ अमेजिंग. हमारी स्क्रीन नेटफ्लिक्स की स्क्रीन लग रही है, उससे कम नहीं है कुछ भी. जो फ्रेम्स हैं, मुझे लग रहा है कि सब डायरेक्टर्स एक्चुअली नेटफ्लिक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि उनका एक बड़ा सख्त क्राइटेरिया है साउंड का. साउंड बहुत इम्प्रूव हुई है इस साल. पहले जब हम लोग लास्ट ईयर थे तो मैं तो रोती रहती थी भाई, कैमरा अपना कैमरा करी, माइक अपना एक किसी का ऑफ ही होता था.
या कुछ हो जाता था, डबल आवाज़ आ रही है, आवाज़ ही नहीं आ रही, या सिंक आउट हो रहा है। इस दफ़ा मैं कहूँगी सारे चैनल्स बहुत अच्छा अपनी ना ऑडियो पे ध्यान है, बेटर इक्विपमेंट यूज़ कर रहे हैं, लाइट्स और जो शॉट्स हैं वो ये मिड लॉन्ग की तो गेम ही नहीं है, पता नहीं कहाँ कहाँ से इधर उधर से हर जगह से शॉट्स बना रहे हैं। तो डायरेक्टर्स एंड DOPs आर नाउ वर्किंग ऑन शॉट्स की, उस पर कंपोजिशन नज़र आ रहा है कि वेरिएशन दो, वो नहीं कि जो हम सालों से काम देखते आ रहे हैं, इसलिए ड्रामे ने जान पकड़ी है। पिया यार सांवल, पिया इज़ द गर्ल्स नेम, यार इज़ फिरोज़ और सांवल इज़ अहमद अली अकबर। मेरे लिए 80s की मूवी थी, मैं बहुत 80s की मूवीज़ की फ़ैन हूँ। मैंने ऐसी देखी है मूवी, सेम सिचुएशन, सेम वो यही कि बच्चा होने वाला है और पापा कहाँ है, अब्बा कहाँ है, बाप को बुला के लेके आओ उसके, वो तो जुआ खेल रहा है और वहाँ एक ऐसा ही, जिस तरह का वो यासिन नवाज़ कैरेक्टर है वैसा ही वो बैठा होता था जो आने नहीं देता था, और वहाँ को या तो मर्डर हो जाता था या कुछ ऐसा कि फिर आगे से कहानी शुरू होती है। दिस इज़ अ मूवी ब्यूटिफुली डायरेक्टेड, बड़ी अच्छी एक्टिंग और एक नया कैरेक्टर, मैं आपको बताऊं एक स्टार कैरेक्टर बन गया है। स्टार कैरेक्टर हैज़ बीन बॉर्न, अहमद अली अकबर। वेरी नाइस, लवली। लुक, उसके कपड़े, उस पे काम, उसका बैठना, उसका उठना, उसकी क्लासेस, उसकी लुक, उसकी वॉक, अमेजिंग। मुझे तब एक बड़ी खुशी होती है कि एक ड्रामे से कैरेक्टर निकाल दो, ओरिजिनल कैरेक्टर जिसके पोस्टर बनेंगे, जिसको लोग कॉपी करेंगे, जिसके स्टाइल को लोग आपको नजर आएंगे बात करते हुए। ड्रामे अच्छे होते हैं, कैरेक्टर नहीं निकलता, बड़े कम जगह होता है जहाँ इतना मार्जिन भी हो। वो जो उसने कर दिया है, मैं अहमद अली अकबर के लिए बार बार मैं इसके सीन्स को रिवाइंड करके देखे। माय न्यू क्रश बाय द वे, नादिया's new crush reveal। सांवल, उफ, जो उसकी वार्डरोब पे काम हुआ है, जिसका, और उसके वो बाल, वो बिल्कुल ना वो जो कटोरी कट वाले, और शुरू में कटोरी पहनी हुई थी उसने वो जो लग रहा था बाल कैसे बने, क्यूट, बट उसका जो वो कैरेक्टर बन गया है ना, वो अहमद अली अकबर का पहला वो भी तो ड्रामा बड़ा मशहूर था ना, कौन सा, परीज़ाद जो था ना, ये अब उसका नेक्स्ट, मैं कहती हूँ नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट है। और अहमद अली अकबर ने जो दिया, जो बड़े अरसे बाद कोई कैरेक्टर बनाए कि ड्रामे अच्छे बना लेते हैं, रोल्स अच्छे हो जाते हैं, परफॉर्मेंसेस भी हो जाती है, कैरेक्टर जो याद रखेंगे ना, वो सांवल है। और जो गाड़ी पे उसका बैठना, मैड मैक्स फ्यूरी वाला ना, ओहो, मैं उसके स्टाइल पे ही पागल हो गई हूँ सांवल की, लव्ड इट। एंड ऑल्सो दुरैफिर शाह का कैरेक्टर भी अमेजिंग। और मुझे हमेशा हम चिढ़ जाते थे जो स्लोमो देख के, ये वाही स्लोमो था जो कि देखने मजा आ रहा था, जब वो देखता है उसको, दुरैफिर शाह उसको देखती है, और रिपीट पे नहीं था। एक्शन था क्या, फाइटिंग क्या थी, कमाल। क्या ये फिल्म की ये फाइटिंग नहीं तो और क्या होती है, टू गुड। राइटिंग और डायरेक्शन की तरफ चलेंगे मरीना जी, हाशिम नदीम खान और दानिश नवाज। परफेक्ट कॉम्बिनेशन, वर्किंग वेरी वेल। सबसे पहले अली ताहिर साहब, आपको तो मैं एक स्टैंडिंग ओवेशन देना चाह रही हूँ, बिकॉज सॉरी मेरी स्टैंडिंग वो माइक पे हाफ स्टैंडिंग ओवेशन, बिकॉज आई थिंक अली ताहिर अपने आप को जिस तरह री इन्वेंट करता है हर कैरेक्टर के लिए, you know, it's एक तो he's doing so many characters, ठीक है, recently in the past year we've seen him in so many roles, right? How he reinvents himself, how अगर आप उनके सारे अगर आप वो देख लें कि वो छोटी छोटी चीज़ें करता है, लेकिन he reinvents himself। इसमें in शेर he's this sleazy कमीना आदमी, यहाँ थोड़ा सा कमीना लेकिन मासूम कमीना, you know, like I don't know how to explain it, किडनी निकलवा रहे होते हैं। हाँ, मैं कह रही हूँ कि he reinvents himself, yeah. I don't know, he's just brilliant। Anyway, visually beautiful, story is fantastic। थोड़ी सी खिंची थी जब हम पास में जो जा रहे थे, लेकिन it didn't matter because it was not repeat पे नहीं था। अब I just hope जियो इसको ख़राब ना करे with tons of slow motion and tons of flashbacks। I just hope इसको contain रखें and tell the story as it's been written। क्या कहते हैं, it's an old story, कहानी नई नहीं है। एक गैम्बलर है जिसने अपनी बेटी को हार गया है उसमें गैम्बलिंग जुए में, और अब वो आदमी ने उसने कहा है कि मैं जब टाइम आएगा मैं उसको मैं तुम्हारा वो वापस कर्ज वापस लूंगा। इतने खतरनाक, बहुत ही खतरनाक लोग नहीं तो होता पैदा होती ही बच्ची को
Yeah. ऐसे होते हैं। No, vibes. बिल्कुल, People have lost their vibes, their homes, their cars. I mean, जुआ में gambling तो ना, होता है, वो बहुत नशा बुरा। है ना। किसी भी किस्म का जो नशा है, वो आपको इस पॉइंट पे ले आता है जो अली ताहिर ने पोर्ट्रे किया है। मीनिंग इट इज़ अ नशा। और वो नशा ये होता है कि आप सोचते कि आप जीतेंगे, आप सोचते कि मैं अब मेरी लाइफ सही हो जाएगी, अब सेट हो जाएगी, और वो नशा होता है जिसकी वजह से आपको वो नज़र नहीं आ रहा होता कि मैंने 25 लाख या जितने जीत लिए हैं, अब यहाँ से मैं आई शुड क्विट। वो तो मुझे लेकिन इट्स द नशा, इट्स दैट वो मुझे बिल्कुल समझ आ गया कि आप उस एडिक्शन का शिकार हैं, लेकिन जो सामने लोग बैठे हुए हैं, मतलब होता है ना कि आप अपना घर नाम कर दो या मेरा वो ना, लेकिन पैदा हुआ वो बच्चा, वो मेरे लिए इट्स लाइक टू मच टू डाइजेस्ट। आई नेवर हर्ड ऑफ इट। पीपल ये सफाकियत की एक नई जिसे कहते हैं मिसाल है। नहीं वही मैं कह रही हूँ, कहानी बहुत पुरानी है लेकिन इट इज़ ब्यूटिफुली डन। एंड माई फेवरेट सीन, कहते हैं ना कि आप शैतान मुख्तलिफ अपने बहस बदल के आपके सामने आता है आपको इंटाइस करने के लिए, आपको अपने जाल में फंसाने के लिए। साकिब समीर in the rain and Tahir, if you notice that scene, Saqib is the devil, because how he changes his mind, because उसको पता चल जाता है कि इसकी जेब में पैसे हैं, how he changes his mind, and if you see the background, it's like hell, it's all red, the entire scene was red. So hell का जो हमारा दोज़ख की जो हमारी वो एक फील होती है ना, Concept. कि आग और लाल होगा, I mean वो आप सीन अगर दोबारा देखें आपको लगेगा कि साकिब इज द डेविल, और उसने कहा कि आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हें, यू नो, इट इज़ सो फैंटास्टिक। वेदर उन्होंने सोचा हुआ था ये नहीं सोचा हुआ था, लेकिन जिस तरीके से वो सीन स्क्रीन पे आया ना, दानिश, ब्रिलियंट, एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। आई एब्सोल्युटली लव्ड इट। इनकी जो अम्मा हैं फ़हीमा, आई होप वो आगे नज़र आएँ, बिकॉज इतने छोटे से रोल के लिए वो आई थी और चली गई। बट आगे जाके मुझे जो लग रहा है कि दो गुंडे जो हैं उनकी जो आपस में एक जंग होगी, बिकॉज ऑब्वियसली ही इज़ गोइंग टू फॉल इन लव विद दुरेफिशा सामलिस, एंड वो उसको क्या आके वो उसको मांगेगा, because this is what I'm thinking, you know. So that's going to be a very interesting dynamic to see कि how who और is going यासिर to. नवाज का कैरेक्टर कितना जबरदस्त Oof, है। very good and looking so good, you know, like everyone, I mean, even though you could say कि in one way it's stylized, but it's stylized for the right reason, not for the wrong reason, you know. Even Durre's way of उनकी जो सिर्फ मुझे लगा कि when as a school kid ज़रा मेकअप ज़्यादा था, वो जब स्कूल में उसको दिखाया, लेकिन अदरवाइज शी इज़ एब्सोल्युटली लुकिंग लवली। फिरोज़ कहाँ आएगा, कैसे आएगा, क्या उनकी, यू नो, आई मीन इट्स जस्ट दैट द स्टोरी, स्पेशली जब आप इस कास्ट को देखते हैं ना, तो फिर आप सोचते हैं कहाँ जाएगी ये स्टोरी। सो फॉर मी आई थिंक स्टोरी आई गिव 9, डायरेक्शन आई एम गोइंग टू गिव 10. I loved it. I thought it was very good. अधिका जी, अच्छा, दानिश नवाज का आप जब सोचते हैं, उनसे मिलते हैं ना, तो लगता है जैसे कभी सीरियस काम नहीं कर सकते। ही इज सो फनी, ही इज हाइपर, ही इज क्यूट, ही इज एक्टिव एज अ पर्सन। तो कुछ साल पहले मैंने इनका ड्रामा किया था, मुझे कॉल आई थी प्रोड्यूसर से कि दानिश नवाज ये ड्रामा कर रहे हैं। मैं कहा स्क्रिप्ट तो बड़ी सीरियस है। तो द प्ले वाज कॉल्ड सिस्कियाँ, ARY का था। एंड आई वॉज सो इम्प्रेस्ड वर्किंग विद दानिश ऑन द सेट, बिकॉज ही इज़, एक तो स्क्रीन के तो वो है ही बहुत अच्छा डायरेक्टर, बट जो सेट पे जो उसकी एक वो है ना एप्टीट्यूड, एटीट्यूड, एक्टर्स के साथ काम करना, ही इज़ अ वेरी चिल्ड आउट डायरेक्टर। आपको वो कभी तंग ही नहीं करेगा, वो आपको आज़ादी दे देता है कि आप करें। और ही, आई डोंट नो, आई कांट एक्सप्लेन इट। सो आई वाज सो इम्प्रेस्ड विद हिम ऑन सेट एंड ऑन स्क्रीन, और बहुत अच्छा ड्रामा बनाया था इसने। और फिर वहाँ पे उन्होंने वो खींचने के लिए उसको छोटे किस्तें उसको काट के वो ड्रामे का थोड़ा कीमा पक गया था। लेकिन द पॉइंट इज़ कि आई नो हिम नाउ बिकॉज आई वर्क विद हिम एज एन एक्टर। आई थिंक सॉरी मैं कट कर रहा हूँ आपको कि रुबीना जी ने एक बात की थी कि हमने कहा कि रमज़ान प्ले कर रहे थे एंड वी वर नॉट वेरी हैप्पी विद दैट प्रोडक्शन और डायरेक्शन जो भी था। तो उस वक्त रुबीना जी ने कहा था कि ये सीरियस काम ज़्यादा अच्छा करते हैं, क्योंकि वो कॉमेडी प्ले था। कॉमेडी नहीं कितना अच्छा, वो एज अ डायरेक्टर वो हमें समझ नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे जफा भी इन्होंने किया था, जफा वाज गुड, लेकिन ये तो एक और ही लेवल है। बट दानिश को जब आप मिलते हैं ना, तो आपको लगता नहीं कि दानिश इतना सीरियस काम अच्छा करेगा, बिकॉज दानिश इज वेरी लाइट हार्टेड, यू नो, सॉर्ट ऑफ मस्ती वाला, बट हिज वर्क इज ऑलवेज वेरी गुड एंड ही इज़ अ वेरी गुड डायरेक्टर। या जो एक्टर्स से काम निकलवाया है, जो उसने पूरा
आई एम श्योर प्रोडक्शन हाउस सेवन स्काई वालों ने मिल के बैठ के पूरा प्लान एंड डिज़ाइन किया है, बिकॉज आपको लग रहा है कि एक टीम ने काम किया है इस पर. यू कैन सी दैट डिटेलिंग इज़ हैपन. लुक एंड फील लोगों की जो है इसमें, कैरेक्टर्स की, माहौल जो बना है. जुए का अड्डा वो भी यासिर नवाज जैसे आया एक टोटली डिफरेंट लुक में. सो आई थिंक इसकी डिटेलिंग पे काम बहुत किया गया बिटवीन द टीम मेंबर्स, विच इज़ लुकिंग लवली. एंड आई थिंक कहानी वाइज मरीनाज राइट, ये कहानी बहुत दफ़ा देख चुके हैं, लेकिन सारी कहानियाँ देख चुके हैं पहले. इट्स हाउ यू टेल द स्टोरी, राइट. मेरा एक सवाल हाँ. था जो कि मुझे थोड़ा सा वो कर रहा था कि जो स्टोरी हमें हमारे इल्म में आई है वो ये कि अली ताहिर जो हैं वो छुपते फिर रहे हैं किसी से, हाँ यू नो, फ्रॉम दानिश ऑब्वियसली. हाँ फ्रॉम वो उसको यासिर डर है, यासिर डर यासिर है, हाँ. भाई. और वो अपना घर भी इसलिए तब्दील करते हैं. तो आपने एक ऐसी गाड़ी क्यों रखी हुई जो शायद पूरे शहर में एक ही हो, ठीक है, जिसमें सब नजर आ रहे जो हो. में सब नजर आ रहा है कि मतलब ये ये भी लोग गाड़ियाँ चेंज करते हैं. छाती नहीं गाड़ी. मे बी दिस इज अ न्यू कार, वी डोंट आई डोंट नो, लेकिन गाड़ी बड़ी अच्छी वी थी. डोंट नो. जो भी है, लेकिन गाड़ी was आप lovely. इतनी Agree. प्रोमिनेंट Agree. कार के मतलब आप कहें हाँ. कि जिसको नहीं भी देखना वो भी आपको देखेगा ये तो ये है. कौन सी गाड़ी है. मुझे वो लगा कि ये तो है. इट हैज टू बी वेरी बेसिक कार हाँ. ताकि आप ब्लेंड हो जाएं अपने लो एनवायरनमेंट की में. होना चाहिए. लो की होना चाहिए. तो वो मेरे लिए, क्योंकि वो ऐसी गाड़ी थी कि ये मतलब वो गाड़ी मुझे वहाँ सेट, लेकिन जो कि मुझे डायरेक्टर के खाते में जाता है कि ये आप वहाँ पे देखिए, गाड़ी की उसको सिलेक्शन. शौक तो है, वो वर्कशॉप चलाते हैं, शौक है, लेकिन दुनिया वो भाग तो रहे हैं, पूरी जिंदगी भागते रहे हैं. बिकॉज और किस चीज़ से भाग रहे हैं ये भी सवाल उठाना चाहिए. चले नहीं वो तो होता है, लेकिन Saving his आप daughter. नहीं, वो तो है, वो तो अपेरेंट है, लेकिन वो अपने एक माजी से भी भाग रहा है ना. माजी क्या मतलब कि बीवी मर गई, बीवी मर गई. एक सब एक guilt एक से भी एक भाग रहा है. कॉन्शियस में एक चीज़ होती है ना, अब उससे भी वो भाग रहा है. एक तो वो रियलिटी से भाग रहा है कि वो बच्ची को कभी भी आके क्लेम कर सकता है जुए में हार गया, लेकिन जो एक बिहाइंड द सबकॉन्शियस जो एक होता है कि ही इज़ रनिंग फ्रॉम बेसिकली हिज पास्ट बिकॉज ही हैज़ मेड अ ह्यूज मिस्टेक ऑफ लेटिंग द वाइफ डाई ऑल्सो, लेट्स नॉट फॉरगेट. तो एक गिल्ट भी इन्वॉल्व होता है, वो भी एक मिजरी होती है जिसके साथ ये आदमी रह रहा है. तो जो मिजरी आप देख रहे हैं वो एक तो है कि भाई आगे जाके मेरी बेटी कॉम्प्रोमाइज़ हो जाएगी, लेकिन गलतियाँ इसकी अपनी हैं. सो ही इज़ फाइटिंग, ही इज़ एक्चुअली रनिंग फ्रॉम हिमसेल्फ मोर देन एनीथिंग एल्स ना. सो आई थॉट इट वाज फैंटास्टिक. कहानी बहुत अच्छी है, डायरेक्शन मजे की है, आई रियली एंजॉयड इट. आई थिंक इट दे बोथ डिजर्व अ 10 each. 10 यस. नादिया. कहानी तो बॉलीवुड इंस्पायर्ड है, ठीक है ना. 80s 70s में हम बहुत बॉलीवुड देखते थे, फिल्में याद होती थी, रटी होती थी, और ये जो मैंने भी बहुत ज़्यादा देखी है, इसलिए मुझे पता है कि ये उसमें उसकी बहुत ज़्यादा से इंस्पायर्ड है. लेकिन अब तो बॉलीवुड में भी वो फिल्में नहीं बन रही. हमने जितने मज़े का इससे इंस्पायर हो के भी जो ये बनाया है सेटअप, इट इज़ लुकिंग सो नाइस, सो रियलिस्टिक. स्पेशली जो फ्लैशबैक दिखाया जुए के अड्डे का, मुझे वो अमजद खान वाला कैरेक्टर याद आ गया. और वो यासिर ने, आई थिंक वो भी जहन में उसके शायद हो, बिल्कुल वही गेटअप, वही कैरेक्टर, बहुत ही अमेजिंग लग रहा था. और अली ताहिर का जिस तरह वो बात कर रहा है ये वो, तो मुझे लगा मैं तो वही पुरानी को फिल्म देख रही हूँ, और बहुत अच्छी वाली. तो वो पुराना जो आपको नॉस्टैल्जिक लुक आ रही है, जो टोन है, बहुत मज़े की लग रही है. और वो फिर प्रेजेंट के साथ भी बड़ी अच्छी लगती है. कहानी कुछ इस तरह से ही है कि जो दुर्रे फिशाय उसके जो बाप है, उसकी वजह से उसकी माँ, जो वजह भी है, हाँ वजह ही थी, उसकी वजह से वो उसको हॉस्पिटल नहीं ले जा सका. जो पैसे थे उसको जुए में हार गया, और फिर अल्टीमेटली बेटी को भी हार गया, जो हमें लग रहा है जुए में, हाँ बिल्कुल जुए में हार गया. और अब वो जो लोग हैं जिनका क्लेम बनता है वो अब इसके पीछे आएंगे. अच्छा, हारा भी नहीं था, एंड में तो जीत भी गया था. जो आखिरी बाजी थी उसमें ये जीत गया था. नहीं फिर हार उन्होंने गया. पॉज किया है ना उसे. हाँ फिर पता नहीं, लेकिन फिर आखिरी हारा है. बाजी में तो ये हंसा था और ये जीत गया था. वो आप रात, नहीं तो उसने कहा ना कि एक जी. सेकंड एंड हाँ. देन इट स्टॉप देयर. पता नहीं क्या हाँ. कुछ, हालांकि जीत गया था, उठाने लगा था पैसे, तो हाँ, उसके तो बाद नहीं उसको उठाने रोक लगा. दिया. तो आई एम जस्ट सेइंग कि वो जो एक रात की कहानी है ना, वो इतनी खौफनाक है, और वो 2 एपिसोड्स तक जा रही है, शायद अभी तीसरे तक भी जाएगी. द पास्ट, इसका फ्लैशबैक जो है जुए का, उस रात का जब बारिश भी थी, और गुस्सा कितना आ रहा होता है अली ताहिर कैरेक्टर पे कि भाई उठो, तुम कर क्या रहे हो. लेकिन इतनी अच्छी परफॉर्मेंस एज अ जुआरी, और जो मजबूर भी है, बीवी के पास भी जाना चाहता है, डर भी रहा है, फंस भी गया है, और खेलने के अलावा उसके पास कोई चारा नहीं. बहुत अच्छा शूट हुआ, और उसका वो डराना मुझे. अच्छा, पहले दानिश को मैं एक्टिंग करते हुए देखती थी, यासिर यूज्ड टू डायरेक्ट. अब यासिर एक्टिंग करते हुए अच्छे लग रहे हैं, डायरेक्शन अब दानिश कितनी कमाल कर रहा है. भाइयों के देखो रोल्स कैसे स्विच हुए हैं. अब दानिश इज़ डूइंग एन अमेजिंग जॉब. मुझे लग रहा है बहुत ही कमाल, नेक्स्ट नेटफ्लिक्स वाली लेवल के डायरेक्टर है. और हर ड्रामे के यार प्रोजेक्ट के साथ ही इज गेटिंग बेटर.
ये ड्रामा इसलिए भी ख़ास है कि दुर्र फिशा आफ्टर इश्क मुर्शिद अब आई, इसका कम बैक हुआ है, तो लोग बहुत इंतज़ार कर रहे थे। आपको पता है मीडिया में हमारी फैकल्टी में इस वक्त सबसे ज़्यादा 2 ड्रामों का इंतज़ार और तारीफ़ हो रही है। आर्टिस्ट बात कर रहे हैं, मुझे भी फैसल कुरैशी भी मिला, उसने कह रहे हैं, मैं कहा हाँ भाई, वो बच्चे हमारे सेम स्कूल में है, फैसल मुझे कह रहा हाँ भाई क्या चल रहा है। मैं कहा तुम बताओ केस नंबर 9 कैसा चल रहा है, बड़े चर्चे बड़े प्रोमोज। कह रहे हाँ यार बड़ा ज़बरदस्त, बड़ी रिसर्च है, लेकिन ये पिया यार सावल कितने मज़े का लग रहा है। तो वो आपस में भी बात कर रहे हैं, ये 2 ड्रामे बहुत डिस्कस हो रहे हैं, तो उसका इंतज़ार था। इट इज़ प्रॉमिसिंग। अच्छा, दुर्र फिशा की एंट्री हमेशा ही ड्रामे में अच्छी होती है, इसमें बहुत अच्छी है। कलर के साथ स्कूल स्टूडेंट्स और रंग उसको लगा रहे हैं, बहुत ही अच्छा था। इट वाज रियली नाइस। फिर क्या कहते हैं, अब ये क्या अच्छा उसका भी कोई पास्ट है पीछे जो है सांवल का, हाँ, जिसके लिए वो सोच के रो रहा होता है। हाँ, उसका भी कोई ना बिल्कुल। तो ये स्टोरी है जी ठग की, रिच बॉय एंड अ गर्ल। और जो लोग डिसअपॉइंटेड किस चीज़ से हैं, पब्लिक, और वो पब्लिक भी ख़ास पब्लिक है जो है फिरोज़ के फैंस। वो कह रहे हैं हमारे स्टार का नाम कैश किया गया है और आपने उसको दिखाया नहीं एक सीन भी नहीं फिरोज़ का, फिरोज़ द किंग। तो वो उसके फैंस तो भाई बहुत नाराज़ है, तो जल्दी से फिरोज़ को इंट्रोड्यूस करा देना 3rd 4th में, वरना पता है ना लोग क्या करेंगे फिर क्या सावन को भूल जाएंगे जो इसके फैंस आएंगे, गुंडा फैंस तो प्लीज वो डिसअपॉइंट हो रहे हैं। तो मेरे ख्याल लेकिन ये फिरोज के लिए भी एक वो होगा कि उसके मुकाबले में कौन है, अहमद अली अकबर। हाँ, यस, ओ यस, दे विल बी कंपटीशन। ये कंपटीशन अब तो हमें तो भाई सावल बहुत अच्छा लगा, पिया इज अमेजिंग। अब देखते हैं यार कैसा है। ठीक है, तो नंबर में डायरेक्शन के तो फुल मार्क्स है, राइटिंग के आई विल गिव एन 8 and 10। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, क्योंकि दुर्र फिशा बड़े अरसे के बाद आई हैं। अहमद अली अकबर एक मुख्तलिफ कैरेक्टर में नज़र आ रहे हैं और फ़िरोज़ भी हैं। तो टोटल वोट कास्ट हुए राइटिंग कैटेगरी में 20,960। तो जी हाशिम नदीम खान के हिस्से में 2,569, 12% बनते हैं 1.2, नॉट बैड। और अगर बात की डायरेक्शन की टोटल वोट कास्ट में 21,500 और दानिश नवाज़ के हिस्से में 3,446, 16% बनते हैं 1.6। अच्छे नंबर मिले हैं। ओएसटी के भी फुल मार्क्स हैं। ओएसटी बहुत कमाल का है। अब बात कर ली जाए अहमद अली अकबर और दुर्र फिशा। मरीना जी। So Ahmed Ali Akbar I saw first in Greece on stage. So he's a stage actor as Danny, and he was fabulous, absolutely fabulous. He was the best in that production. उसके बाद गायब हो गए, 1-2 ड्रामे किए, ड्रामे नहीं चले। People kept on saying नहीं something, वो होता है ना, अभी हम जिंक्स कर देते हैं एक दूसरे को for no rhyme or reason. I always thought he's a very very good actor. Then came Lal Kabutar. Oof, what a movie, what a performance. He was amazing in that. Then came Parizad. Again, different character. I mean, these are 4 massive characters that मुझे जो मैंने अहमद अली अकबर के देखे, different. परिजात में क्या था, इसमें फरार में क्या था, फरार, नादान, फरार, then this. But फरार में he was one of the cast. That was an ensemble cast mostly. इसमें when you take a lead or when you take a उसमें जब आप कर रहे हो, because उसमें तो कितना आपको मेंटेन करना होता है, वहाँ तो आपका थोड़ा सा एक कवर अप हो जाता है, even though फरार was fantastic. But always from day one, it was love at first sight for me with Ahmed. So he gets. I still need to see more in the sense that because इसमें it was more so establishing. We don't know too much about him. अभी तक जिसे कहते हैं ना full potential जो acting का आएगा एक पूरा कैरेक्टर बनाया है उन्होंने, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। बड़े अरसे बाद कोई कैरेक्टर जो आपको लगा कि कैरेक्टर। And I love the soundtrack that is attached to him. I think that is to be. But I'll give him a 9. I'll be a little conservative. And Durre, I will give an 8. नीरज जी आज थोड़ी कंजर्वेटिव चल रही है, आई डोंट नो व्हाई। नहीं, तो दुर्रे का अभी तक काम as such नहीं आया है। हाँ, नहीं मैं वैसे कह रहा हूँ कि मैं सोच रहा था कि ये इस हाँ स्ट्रिक्ट मार्किंग कर रही हैं। इस हफ्ते सबसे ज़बरदस्त परफॉर्मेंस शायद मेल में किसी को जाती, तो मुझे अहमद अली अकबर की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी लगी थी। अतीका जी। मुझे तो बड़ा अच्छा लगा कि जब ओपनिंग उनके स्पा सर्विसेज से शुरू हुआ, इंट्रोडक्शन, मास्क, कटोरी का आई लव्ड इट, आई लव द इंट्रोडक्शन। अच्छा, अहमद का ये है कि आपको पता चल जाता है कि ही इज पार्टनर विद हिज डायरेक्टर। आपको पता चल, आपको एक्टर्स का पता चलता है जो अपने डायरेक्टर्स के साथ मिलकर काम करते हैं।
क्योंकि his sequences, frames, scenes are always they stand out. अक्सर ये होता है ना कि लोग कहते हैं अच्छा जी ये आना ये करने फ्रेम में बिठा देते हैं, लेकिन with this boy you can tell that he probably sits and talks to the director and says, you know what, I think we should do, क्या ख्याल है ऐसे करने. He's involved and he owns his character. इसको एक शौक़ है कि एक नया किरदार निकालेगा कहीं से. तो ये इसकी जो इंट्रोडक्शन बनी, इसका जो ओवरऑल लुक है, वार्डरोब, स्टाइलिंग, आंखों में एक नशा जो है उसका, यू नो, एक भाई वाला जो एक एलिमेंट है, बिल्कुल इतना बिलीवेबल इस लड़के ने बना दिया है. बिकॉज यू नो ही इज़ जस्ट सच अ फाइन आर्टिस्ट, ही रियली इज़. सो अहमद आई विल डेफिनेटली गिव अ 10. I love the look. अच्छा even the flashback how he changes है, बालों का स्टाइल and all. flashback में जब वो दिखाता है कि इसकी मोहब्बत के साथ जब जुल्म हुआ होता है, सिद्रा न्याजी plays the love interest. हमें बड़ा अच्छा. अहमद is a very fine artist. दुर्रे also, again दुर्रे के साथ काम किया हुआ है. I know her, she's lovely, बहुत मेहनत करती है, she's doing well माशाल्लाह. अभी I feel कि एक चीज़ें आएंगी इस कैरेक्टर में. अभी इंट्रोडक्शन हुआ है और थोड़ा बिल्डअप हुआ है, लेकिन अभी आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम हाउ. आई एम एक्सपेक्टिंग मोर फ्रॉम द कैरेक्टर एंड फ्रॉम द आर्टिस्ट. सो आई विल गिव दुर्रे एन 8 बिकॉज शी सेट हो गई, लेकिन अभी ऐसा वो एक वाव फैक्टर आएगा इंशाल्लाह, यू नो. ओके जी, नादिया. ये ड्रामा ब्लॉकबस्टर है, मैं अभी से बता रही हूँ. इसमें सब कुछ वो है मसाले जो एक ब्लॉकबस्टर के लिए चाहिए. OST, शॉर्ट्स इतने ड्रामेटिक, इतने फिल्मी, और जो कैरेक्टर है ये सांवल, मेन वजह इसकी सांवल ही बनेगा. इसके ब्लॉकबस्टर होने की वजह से जो होगी वो सांवल ही होगी. दुर्रे फिशा का जो कैरेक्टर है इज़ अगेन प्यारी सी लड़की, खूबसूरत सी, लवेबल, कि समझ आती है कि उससे आपको प्यार हो जाए. बाकी जो कैरेक्टर्स हैं अदर देन अली ताहिर हमने देखे हैं, और अली ताहिर जो अब का है वो भी एक कैरेक्टर है जो ड्रामाज में नज़र आते हैं, लेकिन सांवल नज़र नहीं आता. वही सांवल इज़ समथिंग एल्स. और एक शॉट है उसका जो प्रोमो में आ रहा है जहाँ वो एक कप रखता है और पता नहीं कैसे वो एक छत पे खड़ा हुआ उसकी बैल्कनी में एक कप रख रहा है और फिर वहाँ से चढ़ने की कोशिश करेगा. कुछ बहुत ही अनयूजुअल. मुझे अब सांवल कैरेक्टर क्या है, गुंडा है, अच्छा है दिल का, सजने संवरने का उसको शौक है. आई लाइक दैट. वरना नॉर्मली दिखाते हैं ना जरा बड़ा रफ सा तैयार नहीं, ये स्टाइल वाला गुंडा है भाई. और इतने ब्राइट कपड़े कभी कभी किसी हीरोइन ने भी नहीं पहने होंगे, शादी पे नहीं हमारे यहाँ पहनते. जो फड़कता हुआ बिल्कुल ऐसा किसी नियॉन टाइप इसके कलर्स है, वो ग्रीन की तरह, ब्लू, रेड को देख के मैं कहा हाय व्हाट इज गोइंग ऑन. वो तो और वो इतनी देर तक जैसे स्वैग था उसका बैठा हुआ उस पर जीप पे, और आया जो एक्शन किया है अहमद ने और जिस तरह दानिश ने शूट किया है. मैं लास्ट टाइम आपको याद है हम मिले थे अहमद से जब वो हम टीवी का एक इवेंट था, उसमें मैं उसको मिली. मैंने कहा अहमद कैसे आप फिर पुलिस वाले का रोल कर रहे हैं? मैंने यही कहा. मैं कहा फिर से? कह रहा हाँ फिर से. फरार में पुलिस वाला, उससे पहले भी वो नादान में भी पुलिस वाला. ही डिडंट लुक वेरी हैप्पी, ही डिडंट. और मुझे लगा, मैंने कहा उसको लग रहा है कि यार मेरा वो नहीं आ रहा रोल, वो नहीं है चीज़ जो परिजात के बाद उसको फेम मिला, वैसा कोई ड्रामा नहीं आ रहा था जो उस पर वो छा जाए, कुछ करने को हो. और ये वो ड्रामा है जिसकी अहमद अली अकबर को भी खाली तलाश थी और इंतज़ार था. तो देयर यू गो एंड यू डन अ फैंटास्टिक जॉब अहमद, अमेजिंग. 10 फॉर अहमद. और कटोरी कट सुपर. और दुर्रे फिशा के लिए 8. चलें जी, 8 फॉर दुर्रे फिशा. अच्छा, और यहाँ पे ये कहना ज़रूरी है कि हर एक्टर का ना हर काम वाव नहीं हो सकता. आपके करियर में अगर 2 3 4 वाव वाले चीज़ें आए, आपकी किस्मत बड़ी अच्छी होती है. बिकॉज इट ऑल देयर सो मेनी फैक्टर्स एट प्ले. राइटिंग, डायरेक्शन, प्रोडक्शन, तो सो मेनी फैक्टर. हर वाव नहीं हो तो होता ये है कि जब एक बहुत बड़ा ब्लॉकबस्टर आता है, लोगों की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ जाती हैं उस एक्टर के साथ, which is then puts a lot of burden on the, like Wahaj is a classic example. कि एक तेरे बिन आया तो उसके बाद इतनी एक्सपेक्टेशंस बढ़ गई कि उसके बाद people were disappointed till now, जिनकी शादी. अच्छा, मैं एक चीज़ बड़ी ये इंटरेस्टिंग रही है इन दुर्रे फिशा करियर कि जितने ब्लॉकबस्टर ड्रामे उनके एक साथ आए ना, बैक टू बैक हिट ड्रामा. कोई फ्लॉप ड्रामा जैसे आपकी मर्जी होगी, बड़ी प्रोडक्शन और सक्सेसफुल. हाँ, सक्सेसफुल. इश्क मुश्क सुपर हिट, खई सुपर हिट. उससे पहले जो आपका वाला था कैसी तेरी खुद, वो साल का सबसे बड़ा हिट था. ठीक है. और फिर जैसे आपकी मर्जी, वो एक कल ड्रामा है, वो मतलब उसे क्रिटिक्स ने बहुत पसंद किया. फिर अब ये वाला एक ड्रामा आ गया. तो मेरे ख्याल है ये बहुत लकी रही है कि इनकी जो
जो चॉइसेस हैं, और ब्रेक लेके देखो किया इसने, एकदम नहीं किया साइन। हाँ, That's a तो आई थिंक दुर्रे फिशा अपने करियर को लेके बहुत अच्छे चल रही हैं। और अगर होता है कि फिल्मोग्राफी होती है फिल्म स्टार्स के बारे में, Yeah. तो इनकी जो और ड्रामा इसने के अपना वाले से एक्चुअल करियर गिव अप किया है, यू नो, शी इज अ लॉयर, शी मुझे लगता इज है अ क्वालिफाइड कुछ लॉयर। एक्टर्स जो होते हैं ना जरा नेम कॉन्शियस बस हो जाते हैं, Yeah. फला डायरेक्टर, फला प्रोडक्शन हाउस, तो बड़ी चीज होगी और वो होती नहीं है। वो ये नहीं देखते कि प्रोजेक्ट क्या है, मेरा रोल क्या है, हाँ, और मैंने क्या दुर्रे ने करना है, मेरी लाइंस क्या लिखी हुई हैं। मुख्तलिफ प्रोडक्शन हाउसेस के साथ मुख्तलिफ सबके साथ मुख्तलिफ लोग हैं, वो एक ही टीम रिपीट नहीं है उनकी, तो बहुत लकी रही है वो। good selection. और अहमद अली अकबर के लिए तो मैं कहूँगा कि वाकई ये उनका एक करेक्टर था जो उन्होंने बनाया था। And टीम चेंजेस एवरी टाइम, लवली। बिल्कुल चेंज शिफ्ट होता है। ऑडियंस की तरफ चलते हैं जी, वो क्या कह रहे हैं जी। फीमेल कैटेगरी की बात करें, टोटल वोट कास्ट हुए 24,732 और सांवल यार पिया से दुर्रे फिशा के हिस्से में आए हैं 5,358, 21% बनते हैं, 2.1 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट है। अच्छा, वेरी नाइस, किसको लुकिंग लवली। दुर्रे। हाँ, अरे वो तो क्या बात है। यस, हाईएस्ट है। और अगर बात की जाए अहमद अली अकबर की, टोटल वोट कास्ट हुए हैं 23,650 और अहमद अली अकबर के हिस्से में आए हैं 5,470, Nice. 23% बनते 2.3 इनको मिले हैं, जो कि हाईएस्ट, सेकंड हाईएस्ट। हाईएस्ट है। You know, for first and second episode, it's बड़ी very बात। good. अरे नहीं, वहाज के हाईएस्ट है, वहाज को 2.4 मिले, इनको 2.3 मिले। देखो second फर्स्ट highest। एपिसोड First का and ये second बड़ा episode रेयर बहुत होता है। बड़ी बात है। गीता जी 4 हाँ। दिन में 5.4 मिलियन Amazing, व्यूज amazing, फर्स्ट एपिसोड में, and it's बहुत views हैं। not let you down also. Very Yeah, nice, that's very the nice. main Yeah, thing. main तो thing. जी ये कंप्लीट हुआ सांवल यार पिया का रिव्यू, हमारी स्पेशल एपिसोड है जो कि जिसमें हम अपने नॉमिनीज अनाउंस कर रहे हैं। सुकून क्या ड्रामा है सेकंड आइकॉन अवार्ड्स, पावर्ड बाय कोला नेक्स्ट, प्रेजेंटेड बाय कंट्री प्लस, ब्रॉट टू यू बाय लाइफ बॉय।